नहीं भूल सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है और मैं अंबिकापुर में रहता हूँ। आज मैं आप सबको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी 15 दिन पहले लिखी है। मैंने पहले भी कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है, लेकिन कभी किसी शरीफ लड़की के साथ नहीं। लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। अब मैं 4 अक्टूबर की कहानी पर आता हूँ। 2013 में मेरे FB अकाउंट पर रीना नाम की एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो महासमुंद की है। मैंने उसे एक्सेप्ट किया और चैटिंग शुरू की। उसने कहा कि मैं आज बात नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा चलो कुछ देर बात करते हैं, मुझे अपनी FB ID अपडेट करनी है, फिर हम बात करना शुरू करेंगे। जल्द ही हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी आदतों और शौक के बारे में बताया। हम दोनों की आदतें और शौक मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों को बात करने में काफी दिलचस्पी थी। दोनों खुलकर बात कर रहे थे और एक ही दिन में हम बहुत करीब हो गए। चैटिंग में हम इतने खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। लेकिन अगली बार उसका एग्जाम था तो उसने कहा कि उसे कल एग्जाम देना है, इसलिए मैं सो रही हूँ। फिर मैंने उसे गुड नाइट कहा और सोने चला गया। लेकिन हम दोनों बात करते रहना चाहते थे, लेकिन उसके एग्जाम की वजह से हम ऑफलाइन हो गए। लेकिन ऑफलाइन होने के बाद भी मुझे कोई राहत नहीं मिली और मैं काफी देर तक इसी बारे में सोचता रहा। उससे मिले हुए मुझे कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसे हमेशा से जानता था और फिर मैं सो गया। फिर वो कल रात को 4 बजे ही आई और मुझे मैसेज किया कि उसे नींद नहीं आ रही है और वो भी मेरे बारे में सोच रही थी। लेकिन तब मैं ऑफलाइन था और सो रहा था, तो उसने FB से मेरा सेल नंबर लिया। मैंने उसे निकाला और वहाँ मैसेज किया और नीचे अपना नाम लिखा। फिर जब मैं नहीं जागा तो उसने मुझे मिस कॉल दिया। फिर जब मैं उठा तो उसने मुझे FB में आने का मैसेज किया और हम फिर से FB पर चैट करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे बिना चैन नहीं मिल रहा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। हमने एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया। उसके पास उसका नंबर या तस्वीर नहीं डाला था, मैंने इसे फेसबुक पर पोस्ट नहीं किया था, लेकिन उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपना नंबर दिया। मैंने कॉल किया और यह मैसेज मिला। हम एक ही दिन में बहुत करीब आ गए। मुझे नहीं पता कि मैं उससे एक ही दिन में क्यों प्यार करने लगा, मुझे नहीं पता, और शायद उसे भी मुझसे प्यार हो गया हो। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मुझे उसके जैसे लड़की मिले, पर वो मुझे मगल कर भी नहीं मिली। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और मैंने भी कहा कि मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। नहीं, उसने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे मैं उससे इतना प्यार करने लगा कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। और जब भी वो मुझे फेसबुक पर मैसेज करती थी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो फेसबुक पर आकर मुझे रिप्लाई करती थी। शायद ऊपर वाला भी मुझसे मिलना चाहता था। यहाँ तक जब भी मैं कुछ कहना चाहता तो वो कह देती, या कभी कभी अगर वो कुछ कहना चाहती तो मैं पहले उसे बता देता। फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि उसने मुझसे झूठ बोला है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने उससे कहा कि अगर तुम सिंगल हो तो वो कसम खा ले कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि जब भी मैं झूठ बोलता तो मैं अपनी कसम खा लेता। और क्या वो पूरी तरह से मेरी तरह की बात थी, या यूं कहूँ कि वो मेरी जेरोक्स कॉपी थी। तो बाद में उसने अपना झूठ स्वीकार कर लिया और वो बताने लगी कि उसके पिता बहुत सख्त हैं और वो मुसलमानों से चिढ़ते हैं। उसे मुसलमान पसंद नहीं है, इसीलिए वो किसी मुसलमान से दोस्ती भी नहीं करते। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे चैट करते करते ही मेरे इतने करीब आ गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, सब कुछ अपने आप होने लगा। उसने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे कभी शादी नहीं कर पाएगी, लेकिन वो मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। पर मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मुझसे प्यार करती है।
हमारा रिश्ता अच्छा चल रहा था, पर एक दिन उसके पापा ने अपने सेल पर मेरा आई लव यू मैसेज पढ़ लिया और रीना को बहुत सारा डांट दे दिया। तब भी वो मुझसे बात करती थी, पर अब वो पहले से बदल गई थी। ऐसा लगता था कि वो जबरदस्ती बात करती है। मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, मैं अपने पापा को धोखा नहीं देना चाहती, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर मैं तुमसे बात करना बंद नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कन रुक गई हो। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। आखिर में उसने मुझे बताया कि आई लव यू और मुझसे कहा कि मैं उसे दोबारा कॉल न करूं, फोन उसके पापा के पास रहेगा। ऐसा बोलकर फोन काट दी। मैं वहीं सबके सामने रोने लगी जहां मैं था। 16 अक्टूबर मैंने उससे आखिरी बार बात की थी और उसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की। मैं इस आईडी पर मैसेज करती हूँ, पर मैसेज पढ़ने के बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मुझे देखते ही वो ऑफलाइन हो जाती है। पर अब मैं क्या करूँ? मैंने हमेशा उसे अपना माना है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। अब मैं देर रात तक उसके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं इसे याद करके रोता हूँ, लेकिन अब उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब मैं हमेशा उसकी फोटो देखकर उसे याद करता हूँ, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता।